बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एमएसजे और मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर बिलाल शफी साहब। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? वालेकुम सलाम। कैसे हैं शफत भाई? खैरियत से हैं? आप ठीक ठाक हैं? आपकी दुआएं चाहिए। ये अल्लाह का बड़ा करम सर, थैंक यू सो मच। पहली दफा आप हमारे शो में आए हैं तो हम आपको मोस्ट वेलकम कहते हैं। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो थोड़ा सा आपसे, मैं भी एस्ट्रोलॉजी का तालिब इल्म हूँ, आपसे समझना चाह रहा हूँ, सीखना चाह रहा हूँ। कुछ लोगों का एक सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये इमरान खान साहब के बारे में। इमरान खान साहब का जायचा क्या कहता है? उनको पिछले 1 साल से जिस मुश्किलात का सामना है, वो जेल गए हैं। अप्रैल के एंड से मई के महीने में टाइम पीरियड शुरू हुआ था, अभी भी वही टाइम पीरियड है। कैसे देखते हैं उनको? कोई रिलीफ मिलेगा इस साल? कैसे आगे देखते हैं? सर देखें, सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा सा जरा मैं आपको जरा इस तरीके से समझाऊं कि ये यूनिवर्स जो है, मतलब पूरा यूनिवर्स, ये एक मेन मतलब समझ लेंगे पावर हाउस है एनर्जी का। ठीक है, हम लोग हम इंसान हैं, हमारा जो माइंड है ये एक रिसीवर है। तो सर मैं ये कह रहा था, ये जो हमारा माइंड है ये एक रिसीवर है। ठीक है, यूनिवर्स एक यहाँ से मेन पावर हाउस है, हर चीज एक एनर्जी है। हर प्लेनेट की एक अपनी एनर्जी होती है सबसे पहले। और हर इंसान की एक एनर्जी अलग अलग होती है। आपके लिए जो फेवर के प्लैनेट्स हैं वो मेरे लिए नहीं होंगे, मेरे जो फेवर के हैं वो आपके लिए नहीं होंगे। हर इंसान की सोचों में, प्रोफेशनल मामला हो, घरेलू मामला हो, हर चीज के उसमें एक अलग अलग चेंजिंग्स आपने देखी होगी, तब्दीलियां देखी होंगी, इसीलिए लोग रेमेडी कराते हैं। अब आपने खान साहब की जो बात की है, सबसे पहले इस बात को समझना जरूरी है। आपने जो बोला है 1 साल से तकरीबन जो कहा है कि इनकी मामला जो है कमजोर चल रहे हैं, इसकी वजह ये है कि सर इनका सैटर्न जो है वो केंद्र में आया है, इसको ढैया कहते हैं। ठीक है, मतलब वो फोर्थ हाउस में आया है। ये मैंने एक अपने चैनल पे भी इस पे एक वीडियो बनाई हुई है। तो जब ये सैटर्न फोर्थ हाउस में आता है, लगन का एनिमी प्लैनेट, असेंडेंट का एनिमी प्लैनेट, जब वो केंद्र में आता है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वो दिखाता है। तो जाहिर बात है ये कुछ टाइम तक मतलब और इधर है, तकरीबन ये कुछ महीनों और इधर है ये। और दूसरी बात, जुपिटर ने जो ट्रांजिट मूव किया है, मतलब अब ये जाहिर बात है टॉरस में आ गया, तो कुछ मामलात में जो कानूनी तौर पर कुछ उलझने चल रही होंगे, केसेस के मामलात में जो प्रॉब्लम चल रही उसमें कुछ ना कुछ, जिसे कहते हैं ना कि बेहतरी के भी इम्कान दिखाता है ये जो अब ट्रांजिट मूव हुआ है। तो एक अच्छा साइन है, ये भी नजर आ रहा है सर। तो एक अच्छा साइन आप कह रहे हैं बन रहा है, तो उनको रिलीफ का टाइम पीरियड शुरू हो रहा है। क्या वो जेल से बाहर आ पाएंगे अगले 1-2 महीने में, आप देखते हैं? सर इसमें देखें, पहली चीज तो ये कि जाहिर बात है जुपिटर ने ट्रांजिट ही अभी मूव किया है, सबसे पहली चीज ये है। दूसरी बात ये, जब ये चीज की मूवमेंट बड़े मतलब कारक प्लेनेट की जब मूवमेंट होती है तो स्लोली स्लोली, जिसे कहते हैं ना कि केसेस का कुछ, जिसे कहते हैं इम्कानात की तरफ से कहूं मैं, कि कुछ खत्म हो जाना या कुछ ना कुछ, जिसे कहते हैं कुछ रिलीफ मिलना, इस टाइप की चीजें ये दिखाता है। तो एक अच्छा एक साइन है ये, मतलब जो कमिंग मंथ है, तो इसमें कुछ ना कुछ आपको बेहतरी की तरफ रिजल्ट देखने को मिलेगा। मैं फिर कहूंगा, जब तक ये सैटर्न इधर है, स्ट्रेस वाली थोड़ी सी जरा पोजीशन दिखाएगा, क्योंकि सैटर्न फोर्थ हाउस में अच्छा नहीं माना जाता, इसको ढैया कहते हैं। और ये कमजोर पोजीशन होती है, ये है बॉस। अगर थोड़ी सी बात से आपके मुल्की हालात पे बात कर लूं, अगर हम बात करें मौसमों की, तो पाकिस्तान में भी बेमौसमी बारिशें हो रही हैं। मिडल ईस्ट में भी बारिश हुई, दुबई में, सऊदीया में, मिडल ईस्ट में बड़ी बारिश हो रही है। इसको किस तरह प्रोटेक्ट करते हैं? कोई इंगारक योग लगा हुआ था? कैसे देखते हैं इन चीजों को? सर मैंने फिर ये कहूंगा कि इस पे मैं कहूँ बात, मैंने इस पे भी एक वीडियो बनाई थी आज से तकरीबन 1 महीने पहले, मैं उसको ही दोबारा से आपके सामने कंटिन्यू करता हूँ। सूरज ग्रहण लगा था, आपको याद होगा। इस पे मैंने वीडियो बनाई थी। जब सूरज ग्रहण लगता है तो सन के सामने जब मून, और मून के सामने जब ये दुनिया का असर होता है, तो सबसे पहले जो समंदरों में रहने वाली मछलियां हैं उन तक पे भी इसका असर पड़ता है। ठीक है, दरख्तों पे, पौधों पे, हर चीज पे इसका असर पड़ता है। तो उसके बाद इसके आफ्टर इफेक्ट्स जो होते हैं, एकदम तूफानी बारिशें होना, कोई मतलब अल्लाह ना करे जलजले के इम्कानात होना, या बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं कि मतलब जो बड़े मतलब प्रोफाइल के लोग हैं या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिच लोग हैं, उनके फाइनेंशियल मामलात में कमजोरियां देखने को मिलना है। ये पिछले तकरीबन 1.5 महीने से ये टाइम चल रहा है, और ये अभी भी स्टिल पोजीशन पर है। तो ये जिसे कहूंगा मैं, थोड़ा सा जरा ये अभी भी रहेगा। मगर एक चीज और मैं आपको बताऊं, एक अंगारक योग चल रहा है, मार्स राहु का ये जो योग बना हुआ है, इसको अंगारक योग कहते हैं। ठीक है, ये मतलब कमजोर पोजीशन पे होता है। मार्स जब राहु के साथ मिलता है तो एग्रेसिवली ऐसे मतलब समझ लें कि हालात हो जाते हैं, या ऐसी मामला थोड़े से जरा डिस्टर्ब कर देता है। मतलब बहुत ज्यादा आप जो कह रहे हैं तूफानी बारिशें होना, या बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल पोजिशन सी रहना, इस टाइप की चीजें दिखाता है। और दूसरा मैं कहूंगा
जो सन एरीज में चल रहा है, तो कुछ मामलात में, गवर्नमेंट से रिलेटेड मामलात में, जैसे कहते हैं कोई तरक्की के मामलात होना या कुछ अच्छाई की तरफ, बेहतरी की तरफ डायरेक्शन को लेके जाना, ये मतलब ये बेस्ट अच्छा वो है फेस है सन का एरीज में होना। गलतियों को सही कर कर इंसान आगे की तरफ लेकर जाता है। मगर मैं फिर कहूंगा ये अंगारक योग चल रहा है, ये सॉरी मार्स और राहु का, ये थोड़ा सा जरा इसमें इंसान को केयर करके चलनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अगर जो लोग बीमार हैं उनको अपनी हेल्थ का, क्योंकि ये बॉडी के अंदर इन्फेक्शन करता है, कैंसर जैसी बीमारियों को थोड़ा सा जरा ये बढ़ाता है ये योग। सिर्फ ये सारी बातें, जब तक ये मार्च है तकरीबन 1 महीने और है ये रहेगा, मगर इसमें बहुत ज्यादा एहतियात करनी चाहिए रिश्तों को लेकर। ये मतलब अगर इसमें कुछ खराबियां हो तो एकदम ये अलहदगी तरफ तरफ भी लेकर जाता है, तो ये थोड़ी सी तरह कमजोर पोजीशन होती है। सिर्फ ये अंगारक उसकी मैं बता रहा हूँ, बाकी प्लानिटरी जो पोजीशन है वो अच्छाई की तरफ लेके जा रही है। इंसान अपनी गलतियों को, या जिसे कहते हैं कि बेहतरी की तरफ लेकर जाएगा, उन गलतियों को सही करके। हीलिंग का फेस है ये, मतलब एक अच्छा फेस है। मगर ये जो मैं कहूँ अंगारक, एक और चीज मैं आपको बताऊं, इसमें थोड़े हवाई हादसे होने के भी इम्कानात होते हैं। मतलब जाहिर बात है सबसे टॉप के घर पे लगा है, स्पाइसेस में लगा है ये, मतलब 12वां घर सबसे टॉप का होता है ये। तो ये चीजें आपने अक्सर ये कुछ थंबनेल्स भी देखे होंगे, 4 बुर्ज वालों की ये खुशखबरी है, 4 वालों के लिए नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता। हर इंसान का पर्सनल बर्थ चार्ट होता है, उसकी महादशा, अंतरदशा, प्रियंतर दशा, उसका असेंडेंट, उसका नवांशा, उसका दशांशा, ये सारी चीजें काउंट में होती हैं। आपका पैदाइश में मून किस नक्षत्र पे बैठा हुआ है, मगर ये ऑल ओवर हम जो बात कर रहे हैं, इसके प्लैनेटरी इफेक्ट्स ये आएंगे तो इंसान, मतलब ये जो भी चीजें ये अच्छाइयों की तरफ जा रही है। अब आप थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं, सन की धात, जो सन प्लैनेट है, इसको लेते हैं गोल्ड से, इसको लेते हैं पेट्रोल से। इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाई थी। तो जब सन अच्छा होगा तो इसकी जाहिर बात है इसमें मामलात में आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। अभी जो मार्स कमजोर हुआ है इसको लेते हैं लोहे से, ठीक है। तो जो लोहे का काम करने वाले लोग हैं, या जो बड़े बिल्डर्स हैं, या जो भी मतलब ऐसे लोग हैं जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, इनको अपने थोड़ा सा जरा एहतियात से काम करना चाहिए। इनको इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा ध्यान से करनी चाहिए, क्योंकि मार्स और राहु जरा एक साथ चल रहे हैं, तो इसमें बहुत देख कर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ये चीज थोड़ी सी जरा कमजोर है, ये है बॉस। सर अगर आपसे थोड़ी सी बात कर लूं, पाकिस्तान का जो मई का महीना है, पाकिस्तानी हुकूमत को किस तरह देखते हैं? महीना हुकूमत के लिए कैसा रहेगा? कोई मुश्किलात करेगा? आगे मई जून है, बजट आ रहा है, फिर अभी टैक्स का एक नया बिल भी सुना है पास होने जा रहा है। तो किस तरह देखते हैं हुकूमत के लिए? किसान सड़कों पे हैं, दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब भी सड़कों पे हैं। किस तरह देखते हैं हालात को? सर मैं इसको इस तरीके से कहूंगा, ये जो देखिए गवर्नमेंट को जो लेंगे, या आपके पॉलिटिकल्स को लेंगे, पॉलिटिकल मामलात को सैटर्न से लेते, ठीक है। मगर गवर्नमेंट को जो लेते हैं वो एस्ट्रोलॉजिकल हिसाब से सन से लेते हैं। सन अपनी बहुत अच्छी पोजीशन पे चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। इंसान वो उन सब चीजों का, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको ये कहा था कि जो गलतियां हुई हैं, जो भी चीजें जो गलत हो गई हैं, उसको वो बेहतरी की तरफ पूरी कोशिश करके वो हील करता है। हाँ, ऐसा होता है ना कि ऐसी जगह पे कोई मतलब सही इंटेलिजेंट लोग आना, या कुछ समझदारी से काम होना, या बेहतरी की तरफ लेकर जाना, इस टाइप की तरफ ये डायरेक्शन लेकर जाता है। और दूसरा मैं कहूंगा, ये जो आप बात कर रहे थे पॉलिटिकली मामलात में, इसमें थोड़ी सी तरह हलचल रहेगी, क्योंकि जुपिटर का जो भी ट्रांजिट मूव हुआ है, ये सारी बात है अभी ये 1 डिग्री पर भी नहीं आया, जो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। तो जैसे जैसे इसकी डिग्री बढ़ेगी, उसके मामलात के हिसाब से इन सब चीजों में आप थोड़ी बेहतरी देखने को मिलेगी। मगर अभी थोड़ा सा जरा माइनर से कहूंगा, क्योंकि अंगारक योग चल रहा है, इसकी वजह से ये थोड़ी सी जरा स्टेबिलिटी नहीं आपको देखने को मिल रही। इसकी वजह ये, जैसे ये योग खत्म होगा उसके बाद से बहुत सारे मामलात में इंशाल्लाह ताला बेहतरी होने के इम्कान आते हैं। ये है बॉस। तो अगर थोड़ी सी बात आपसे कर रहे हैं अदलिया की, अदलिया में एक सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है 6 जजेस के खत पे। मई के महीने में कोई ऐसा तो नहीं देख रहे कोई अदालत आमने सामने आ जाएंगे, या अभी ये सिर्फ अदलिया में बातें चलती रहेंगी, केस इसी तरह डिले होते रहेंगे? सर देखें, ये आपने जो अदलिया की भी बात की है, इसको भी मैं कहूँ, इसको भी सैटर्न की जेर असर लेते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल हिसाब से मैं बता रहा हूँ, पॉलिटिकल हो गए, एस्ट्रोलॉजिकल हो गए, एग्रीकल्चर हो गए, ये सारे जो चीजें हैं, ये सैटर्न के जेर असर हमारे हिसाब से जो हमने सीखा है इस इल्म को, तो इसको इसके जरिए जेर असर लेते हैं। ये जो चीजें प्रॉब्लम हो रही है ना सर, ये जो छोटी मोटी आपको जो और जो चीजें नजर आ रही हैं, ये अंगारक योग की वजह से, ये सैटर्न की वजह से नहीं है। ये हाँ, इसी में ही ये जिसे कहते हैं कि मैच हो जाएगी, इतना ज्यादा जिसे कहूंगा कि खराबियां देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि सन एरीज में चल रहा है, प्लैनेट का जो लीडर है वो एरीज में चल रहा है। तो सब चीज, जैसे मिसाल के तौर पर, अगर घर का बाप सेहतमंद हो, मालदार हो, इंटेलिजेंट हो,
समझदार हो तो वो हर चीज को लेकर चलता है। अगर घर का बाप कमजोर हो जाए, यानी कि सन कमजोर हो जाए, तो सब चीजों को वो कमजोरी की तरफ लेके जाता है। तो सन में इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ, सन के एरीज में आने की जो भी चल रही है प्लानिटरी पोजिशन, इसकी वजह से बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह ताला बेहतरी की तरफ जाने के इम्कान हैं। जिन्होंने भी ऐसी बात की हुई है कि जो गलत है, मैं कहूंगा ऐसा नहीं है। हर चीज को सही तरीके से प्रॉपर लेकर ये डायरेक्शन को आगे की तरफ लेकर जाएगा। जो गलतियों पर है उनके लिए कमजोर है, जो सही है उनके लिए बेहतरी है। मतलब जो भी गलत जिसने किया होगा उनके लिए कमजोर टाइम है, मगर जो सही है उनके लिए बेहतर का फेस है। तो ये एक अच्छा टाइम स्पेल चल रहा है। सिर्फ ये अंगारक योग की वजह से प्रॉब्लम चल रही है, राहु और मार्स की वजह से, इसकी वजह से बस हो रही है, ये है बात। सर अगर अच्छा, एक आपसे और थोड़ी चीज बताता हूँ। जी 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 जी, बोलिए। मैं सर थोड़ी सी ये बात एक अंगारक, हाँ आप क्या कह रहे थे, बोलिए। बोले बोले कंप्लीट कर ले, मैं फिर आपसे सवाल कर देता हूँ। सर मैं एक छोटी सी बात कह रहा था, जैसे इस फेस में जैसे होता है ना, मानसून का स्पेल होता है कि बारिशें जो है अभी नहीं है, सारी बातें वो जुलाई के एंड से शुरू होता है। इसके इसमें जो अंगारक योग होता है, इसमें आसमानी बिजलियां गिरना, ठीक है, बारिशें बहुत ज्यादा तेज होना, जलजले के इम्कानात होना, हवाई हादसे होना, बॉडी में इंफेक्शन होना, ये इसके। और सबसे बड़ी बात, दिमागों के अंदर, मतलब माइंड के अंदर बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं कि तेजी की तरफ लेके जाना, रिश्तों के मामलात में पैसे को देख के इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मैं शॉर्ट इसमें सारी बातें कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक होता है कि भरोसे का उठ जाना, लोगों में एक दूसरे के साथ भरोसे का उठ जाना, या कोई नया रिश्ता बनाते हुए या कोई नई चीज की इब्तिदा करते हुए बहुत ज्यादा कंफ्यूज पोजीशन में रहना, डिप्रेशन से जरा ज्यादा फील होना, कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इससे रिलेटेड ये अभी प्लानिटरी पोजीशन चल रही है, ये सारी बातें मैं आपको देखते हुए बता रहा हूँ। तो इसके मैं खैर आपको एक छोटी जगह में, इसलिए मैंने ये सारी बातें की है, कि मैं रेमेडी कहूंगा, जो आपको मतलब देख रहे हैं मेरी बातें सुन रहे हैं, ये जरूर कीजिएगा। जैसे हो सके एक पानी वाला नारियल, एक तिनकों वाली झाड़ू और लाल मसूर की दाल, ये अपने घर पे लेकर आनी है। और इसके बाद अपने घर पर अपने जो आपके मतलब जो भी घर वाले हैं उनको ये टच करके किसी स्वीपर को देना है, ये ट्यूसडे वाले दिन। ये रेमेडी जरूर करें, क्योंकि अंगारक योग चल रहा है, ये अच्छा नहीं माना जाता। अब सर आप फरमाएं, क्या कह रहे थे। सर मैं आपसे जानना चाह रहा था, दुनिया में अगर अमन की बात करें, एक तरफ यूक्रेन और रशिया की जंग है, दूसरी तरफ ईरान इसराइल का भी बहास शुरू हुआ था और थोड़ा सा थम गया है, फलस्तीन की जंग लगी हुई है। मिडल ईस्ट के खित्ते में कोई नई जंग का नया महाज तो नहीं आप देख रहे? नहीं सर, इंशाल्लाह ताला देखें, एक चीज मैं आपको बताऊं, ये जो बात आपने की है ना, ये जंग वाली जो बात है, ये मार्स के जेर असर है। हर प्लेनेट की एक अपनी नेचर है, ठीक है। मार्स अभी जाहिर बात है कमजोर पोजीशन में अभी है, जिसकी मैंने अभी रेमेडी भी आपको कही है। अब मार्स जो है अपने ओन हाउस में आएगा, किस में आएगा, एरीज में आएगा। और जुपिटर टॉरस में आ चुका है। तो इंशाल्लाह ताला ये जो भी जंगी मामलात या जो भी ऐसी बातें चल रही हैं, इसमें बहुत ज्यादा आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। कुछ इसमें कहते हैं कि वो बीच का रास्ता निकलेगा, अच्छाई की तरफ ये डायरेक्शन लेकर जाएगा। क्योंकि एरीज तक आने का मैं थोड़ा सा जरा कहूंगा कि वेट रहेगा, क्योंकि मार्स जब एरीज में अपने ओन हाउस में आएगा तो हर चीज को वो रिलैक्स करेगा। जो ये पैनिक सा मचा हुआ है, राहु और मार्स एक दूसरे के समझ लें एनिमी भी है। तो जब ये मार्स अपने ओन हाउस में आएगा तो जितने भी ऐसे जंगी मामला कह लें, गुस्सा कह लें, नॉर्मल इंसान में भी गुस्सा कह लें, या बहुत एक्सट्रीम उसमें कहें, तो इन सब चीजों में ठहराव की तरफ लेकर आएगा। और फाइनेंशियल तौर पर भी बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि जुपिटर टॉरस में आ चुका है बॉस, ये है। सर थैंक यू सो मच। हम इंशाल्लाह गाय बगाए आपसे रहनुमाई लेते रहेंगे, मुख्तलिफ सवाल आपसे पूछते रहेंगे। एंड पे कोई मैसेज हो तो व्यूअर्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। सर मैंने सबसे पहले तो जो बीच में आपको रोक के एक रेमेडी कही थी, ये जरूर करिए, मतलब करना जरूरी है। और दूसरा मैं कहूंगा, एक हो सके, जितना हो सके इस टाइम को बहुत पुरसुकून होकर निकालना है। कोई भी बड़ा स्टेप उठाने से कोशिश करें कि बहुत देख कर इन्वेस्टमेंट करना, या नई चीजों की इब्तिदा करना। ये टाइम फ्रेम मई का जो मैं कहूंगा, खास तौर पे 15 मई तक ये जो प्लानिटरी पोजीशन चली, उसके बाद से इब्तिदा करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी सर दुआ में याद रखें हम सबको, आपको इंशाल्लाह ताला यही दुआ गुजारिश है आपसे। थैंक यू। सर थैंक यू सो मच। मुझे और बिलाल शफी साहब को दीजिए इजाजत।